सब काम हो सकता है। ये बात भी हमको समझ में नहीं आ रही। He also distributed the process of devotional service performed on the platform of transcendental spontaneous love। तो भगवान ने ये भी वितरित किया, ये विधि कैसे रागानुगा स्तर पर, दिव्य रागानुगा स्तर पर कैसे भक्ति करते हैं, वो सब भगवान ने दिखाया। To teach the highest principles of spiritual life, Lord himself appeared as a devotee in the form of Lord Chaitanya। तो ये कार्य स्वयं भगवान ही कर सकते हैं, इतनी शुद्ध भक्ति का प्रचार हरे कृष्ण महामंत्र का, इसलिए भगवान आए। आपनी आचरी भक्ति सिखाई मुँह सवारे, आपनी करमु भक्त भाव अंगीकारे, करी मुँह भक्त भाव भगवान ने ग्रहण किया, खुद भगवान ही भक्त बन गए। नहीं, बड़ा अजीब बात है। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अभी हम जाएंगे 3.83 कैसे आएगा ये? 83 पे जाएंगे सीधा। इस श्लोक में क्या चल रहा है? श्लोक है जी, भगवान श्री कृष्ण श्री व्यास देव से उप प्राणों में से, ये किसी उप प्राण में से लिया गया। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं व्यास देव से, भगवान खुद ही बता रहे हैं। सब पुराणों में कहीं ना कहीं दी हैं चीजें। भगवान कह रहे हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, कभी कभी मैं कली के पतित लोगों को उकसाने के लिए या उनको कुछ प्रेरणा देने के लिए मैं सन्यास का जीवन ग्रहण करता हूँ। क्यों क्यों उकसाते लोगों को, क्यों प्रेरणा देते हैं लोगों को? भक्ति की प्रेरणा देने के लिए। ये भगवान ने बात किसी पुराण में पहले ही वेद व्यास को कही। अहम एव क्वाचित ब्राह्मण संन्यास आश्रमम आश्रितः हरि भक्तिम ग्रहयामि कलौ पाप हतान नरान। पाप हतान मतलब पाप में जो डूबे पड़े। हम कलयुग के लोग हैं ना, हम सब कलयुग के हैं। हमें ये पहले स्वीकार करना चाहिए कि हम बहुत बड़े पापी हैं, दिन रात पाप करते हैं हम लोग। पाप करने में ना हमें डर लगता है, ना हिचकिचाहट होती है। हमारा स्वभाव ही है पाप करने का। एक एक बात को ना ऐसे स्वीकार करना पड़ता है, एक एक शब्द को, नहीं तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर वो सही चेतना जागृत नहीं होगी। जो भी बातें हैं सब समझनी होती हैं कि हम सब पापी लोग हैं, हमें पाप करने की आदत लगी है, हम रोज पाप करते हैं, तभी तो हम लोग आगे सुधरने का एक प्रेरणा आएगी। तो यहाँ पे साफ समझ पतित है, कलऊ पाप हतान नरान। और यहाँ पे कह रहे उन्हीं को प्रेरणा देने के लिए, तो हमें एक प्रेरणा दी है भगवान, तो हम सब पापी हैं, ये बात हमें माननी होगी। करेक्ट है ना? उसके बाद हम लोग जाएंगे हरि बोल 4.41 कलयुग के लोग पापी हैं, ये भगवान ने बता दिया। अगर आप इन श्लोकों के साथ प्रचार करें, अपनी एक कॉपी बनाएं, उसमें लिखे रखें, जब भी किसी को बोले प्रभु जी रुको मैं आपको बताता हूँ, मैं नोट करके लाया हूँ आपके लिए। हमें को ये नहीं दिखाना मैं बड़ा बहुत विद्वान हूँ, मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ याद है, कुछ जरूरत नहीं है। उससे केवल अहंकार ही बढ़ेगा। मैं तो मैसेज फैलाना है। आप किसी को ये जाके बता भी दो, कितना बड़ा उपकार है। लोगों को पता भी नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु नाम के कोई व्यक्ति भी, कोई भगवान आए हैं संसार में। ज्यादातर लोगों को नहीं पता। और अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आ रहा है, तो सब लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। एक डिवोटी ने तो 4 भागवतम 4 चैतन्य चरितमृत डिस्ट्रीब्यूट कर डाला। जिस बात करने से ही होता है, बात करोगे तो लोग लेंगे, बात ही नहीं करोगे तो आप कहोगे नहीं, कोई लेता नहीं। तो हमें बताओ कितने लोगों से बात की। बात करना चाहिए, रोज बात करिए। हम लोग इसका प्रो बनाने वाले हैं, भूमिका भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इस बार। यही मत भक्त भाव करी। तो इस प्रकार वाइल भगवान ने क्या किया, यही मत भक्त भाव करी अंगीकार, आपनी आचरी भक्ति करीला प्रचार। तो भगवान ने ऐसे किया।
भगवान ने, इसलिए भगवान के समान कोई भी भगवान नहीं आए। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से भी ज्यादा दयावान हैं। इस प्रकार वो प्रेमा भक्ति सबको सिखा रहे हैं अपने आचरण से। हे मत भक्त भाव करी अंगीकार, आपनी आचरी भक्ति करीला प्रचार। जब रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से प्रयाग में इलाहाबाद में मिले थे तो उन्होंने उनको प्रणाम किया था। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। ये श्लोक बोला था रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को कि आप महावदन्याय हैं, महाउपकारी हैं, कोई आपके समान ज्यादा दयालु नहीं है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम, आप तो कृष्ण प्रेम को बांट रहे हैं। यहाँ पे वही लिखा है। भगवान का मिशन था प्रेम को बढ़ाना। और मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? भगवान के लिए प्रेम का धरातल को प्राप्त करना। चैतन्य महाप्रभु ने कोई नया धर्म नहीं बनाया जैसे कि लोग सोचते हैं कभी कभी। धर्म के जो धर्म होता है वो होता इसलिए है कि धर्म किस लिए होता है? भगवान की सत्ता को दिखाना, भगवान को दिखाना। कौन है भगवान? हु इज देन जनरली अप्रोच्ड एज द कॉस्मिक ऑर्डर। ऑर्डर सब कॉस्मिक ऑर्डर ऑफ सप्लाई, भगवान ही तो हैं सारे ऑर्डर देने वाले, भगवान ही सृष्टि करने वाले हैं। परंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है? मतलब कह रहे हैं कि ज्यादातर धर्मों में क्या होता है, वो दिखाते हैं अरे भगवान सृष्टि करता है, भगवान पालन करता है, भगवान से डरो एक ऐसे। लेकिन यहाँ महाप्रभु कुछ और ही करने आए हैं। महाप्रभु खाली ये नहीं है कि वही रोटी दे रहा है, भगवान तो कुछ और देने आए हैं। ज्यादातर धर्म में लोग इसलिए भगवान के पास जाते हैं कि भैया वही सब दे रहा है सब कुछ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो बिल्कुल सब कुछ चेंज ही कर दिया। तो प्रेम बांटने आए हैं, भगवान से कैसे प्रेम करना है हर व्यक्ति को। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हर व्यक्ति को देने आए हैं, चाहे कोई उसके लायक है कि नहीं है। पात्र पात्र ना देखी, ना देखी स्थान स्थान, ऐसे आता है उसमें। ना ये देखते हैं कौन सही है कौन नहीं है, सबको दे रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो भेदभाव ही नहीं करता है? कितने दयालु हैं बताओ। जो भी भगवान को स्वीकार करता है परम के रूप में, वो हरे कृष्ण महामंत्र की विधि को अपना सकता है और भगवान का प्रेमी बन सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र से प्रेम प्रकट होता है। ये मंत्र अलग टाइप का मंत्र है, ये बाकी जैसे मंत्र ऐसा नहीं है। लेकिन हमें नहीं हो रहा तो इसके पता लगता है हम कर नहीं रहे मंत्र। हम लोग मंत्र करते नहीं है वास्तव में, हम कुछ और करते हैं। मंत्र के नाम पर कुछ सोचते रहते हैं, कुछ और शुद्ध मन से नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़े दयालु हैं। दिस munificent broadcasting of divine service is possible only for Krishna himself. तो ये को केवल कृष्ण ही कर सकते हैं ऐसा कार्य है। ये बहुत बड़ा कार्य है ना, बिल्कुल शुद्ध प्रेम बांटना, केवल कृष्ण के लिए भक्ति करना, कुछ इच्छा नहीं करना। हर व्यक्ति, आप अपने आप से देखो, हमारे सबके अंदर कितनी इच्छा है, हम लोग सुन सुन के भी नहीं छोड़ रहे। इसलिए बहुत मुश्किल काम है ये, केवल चैतन्य महाप्रभु कर सकते हैं। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। देयरफॉर लॉर्ड चैतन्य इज कृष्णा। ठीक है, तो मैं अभी इसको ज्यादा नहीं पढ़ रहा। गौर नागरी, नादिया नागरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
आप पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान बढ़ेगा। मैं कहाँ हूँ अभी, यही मत। ओके, वेरी नाइस। अभी हम चले गए जी 4.100 क्या है 64। मैं श्लोकों की किताब से पढ़ रहा हूँ, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। अभी प्रेम की परिभाषा आ रही है जो कभी हमने सुनी नहीं आज तक। प्रेम क्या होता है? व्हाट इज प्रेम? सबको प्रेम चाहिए, सब प्रेम के नाम पे भोग कर रहे हैं दुनिया में, कोई प्रेम नहीं करता। यही सत्य है। सब छीनना चाहते हैं, नहीं भोग करना चाहते हैं। प्रेम में समर्पण है। काम प्रेम राम, काम प्रेम दो नाकार विभिन्न लक्षण, लोह आर हेमा याचे स्वरूपे विलक्षण। काम और प्रेम दोनों अलग हैं बिल्कुल। जैसे कि लोहा और हेम माने सोना। सोने में और लोहा का गहने कौन पहनता है? बहुत फर्क है सोने में लोहा में। कहाँ लोहा कहाँ सोना। लोहा 40 रुपए किलो है, यार सोना कितने रुपए किलो है कौन बताएगा? गुना करके बताओ। सोना सब 60-70 रुपए किलो है। और 1 किलो सोना कितने का आता है? 5,000 रुपये तोला है ना। तो 5,000 हो गया, उसके बाद 50,000, 50 लाख के फिर आसपास। 5 लाख 50 लाख है। प्रभु जी। 1 kg इज इक्वल टू 50 लाख। 50 लाख है ना। 5,000 का 1 तोला है ना, तो 1 तोला के मतलब 100 ग्राम, 1,000 ग्राम। 10 ग्राम प्रभु जी, 1 तोला 10 ग्राम। तो 5 लाख का हुआ ना वो। 5 लाख का ज्यादा था, 50 लाख का। चलो हिसाब लगा रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि कितना कितना फर्क है। ऐसे प्रेम में और काम में बिल्कुल फर्क है। कहाँ लोहा कहाँ सोना। तो क्या फर्क है दोनों में, ये समझना चाहिए हमें, प्रेम क्या चीज है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, देखो कृपा जी, ऐसा लिखा है कि शुद्ध प्रेम में और ये सेक्सुअल लव में हमको अंतर करना का कोशिश करना चाहिए। कृपा जी लिख रहे हैं वन शुड ट्राई टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेक्सुअल लव एंड प्योर लव। और ये मुझे कई बार लगता था, मैं शुरू शुरू में कि ये मतलब ये तो इजी है समझना, इसमें इतना क्यों जोर दे रहे हैं इस पे। लेकिन मैंने देखा कि वास्तव में तो समझना मुश्किल है, लोग बिल्कुल समझते ही नहीं है। ऐसे लगता है हमको समझना बहुत आसान है, इतना गहरा घुसा हुआ है ना मन में, सब समझते यही प्रेम है बस। वन शुड ट्राई टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेक्सुअल लव एंड प्योर लव, कहाँ समझते हैं हम। फॉर दे बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। विद ए गल्फ ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, खाई का अंतर है दोनों में। दे आर एज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एज आयरन फ्रॉम गोल्ड। तभी तो ये बात बता रहे हैं, क्योंकि इसको हम समझते नहीं है। अगर हम समझते होते तो बताते क्यों। और ये समझना इतना आसान भी नहीं है, लोग मानते नहीं है, सुनने के बाद ही पढ़ने के बाद भी उनको लगता है यही प्रेम है। काम प्रेम दो नाकार विभिन्न लक्षण, लोहा और हेम याचे स्वरूप विलक्षण। इससे अगले श्लोक में, इस अगले में आ रहा ना शायद, या तो और बता रहे हैं क्लियरली कि काम प्रेम में फर्क क्या है। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। हम्म। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। एक्चुअली मुझे इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था, आप लोग कह रहे हैं ना सोने का रेट अभी 50,000 रुपये ना, 5,000 सोच रहा था actually। मैं बिल्कुल ही कहीं और ही दुनिया में हूँ। अभी 50,000 रुपये तोला है ना सोना, जी नहीं? प्रभु जी। जी। हाँ तो मैं 5,000 सोचा, इसलिए आप सही करो 50 लाख का हो गया ना, क्योंकि मैं सोचा 5,000 रुपये तोला है। तो देखो कितना फर्क है ना, कहाँ
50 लाख कहाँ, 60-70 रुपए, कोई तुलना ही नहीं है। ऐसे ही काम और प्रेम बिल्कुल बिल्कुल प्रेम नहीं है, वो तो बहुत ही मतलब एकदम तुच्छ और बिल्कुल बहुत नीच चीज है वो, एक तरह इस तरह से दिखाया तो। और भोग की जहाँ बात करें ना हम लोग, तुच्छ है वो बहुत। यहाँ बता भी रहे हैं कि काम और प्रेम में बहुत फर्क है। जिसको हम प्रेम समझ रहे हैं वो बिल्कुल उससे उल्टा है। वो कीचड़ है और वो अमृत है, ऐसे समझना चाहिए। ऐसे समझ में आएगा हमको। काम कीचड़ है और वो प्रेम है, कहाँ उसको हम प्रेम का नाम दे रहे हैं। तो ये असुर लोग ऐसे ना चेंज कर देते हैं, हम असुर हैं सब। असुर असुर लोगों का यही काम है, चीज़ों को ढकना, अज्ञान फैलाना और कंफ्यूजन क्रिएट करना, झूठ, फरेब, ये सब सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देना एकदम। ऐसे ही असुरों का मेन काम है, सूर्य को छुपा देते हैं, भगवान को छुपा देते हैं, वो सत्य को छुपाना, ये असुरों का काम है। कितना ज्यादा दुनिया में फैल गया, सब लोग ये समझ रहे हैं प्रेम है। कितना कितनी किताबें छप चुकी हैं, कितनी फिल्म बन चुकी हैं इस प्रेम के नाम पर, जिसको कीचड़ को प्रेम बोल रहे हैं हम लोग सब नहीं। और इससे पता लगता है हम लोग कितने महान अंधकार में हैं। यहाँ पे कह रहे हैं आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, कि अपनी इंद्रियों की प्रीति की इच्छा मैं, मतलब मैं संतुष्ट होना चाहिए। मेरी संतुष्टि कहाँ है, मेरा है वो, मैं उससे नहीं। कितना सब ये क्या है, सब काम है, कामी है व्यक्ति, कामी। कामी व्यक्ति को क्रोध आता है। सब अपने सुख के लिए तड़प रहे हैं यहाँ पर। आत्म इंद्रिय प्रीति, ये सब कामी है, कीचड़ में पड़े हैं सब। लेकिन जब कृष्ण की इंद्रियों की इच्छा, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो इच्छा है, उसको प्रेम कहते हैं। कौन सोच रहा है ऐसे कि ये मैं जो भी बोल रहा हूँ कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं भागवत भी पढ़ रहा हूँ, तो हम भूल जाते हैं किस लिए पढ़ रहा हूँ। क्या भगवान से खुश होंगे या मैं अपनी खुशी के लिए पढ़ रहा हूँ। मुझे हो सकता है बिल्कुल अच्छा ना लगे पढ़ना है, तब भी पढ़ना चाहिए। तो अगर इसका मतलब प्रेम हो गया आपको, कम से कम आप प्रेम के रास्ते पे चल रहे हो। मुझे प्रभु जी बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, ना हरे कृष्ण महामंत्र करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो ये प्रेम के लक्षण है, साधना वाला प्रेम हो गया आपका फिर। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, हमें नींद आती है, पढ़ो ना फिर। भगवान से प्रेम है तो भगवान को अच्छा लग रहा है। अपनी अपनी बात ही क्यों कर रहे हो कि आपको क्या अच्छा लगता है? आपसे पूछ कौन रहा है आपको क्या अच्छा लगता है? कोई पूछ रहा है ऐसा आपसे? आपसे क्या? आप देखो भगवान को अच्छा लगता है। यहाँ लिखे कृष्ण की इंद्रिया प्रीति इच्छा, कृष्ण के कानों को बहुत अच्छा लगता है कृष्ण का नाम। आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उनको तो बहुत आनंद आ रहा है। कृष्ण तो नाच रहे हैं ना आपके नाम नाम लेने से। कृष्ण डांस करते हैं जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, और आप हरे कृष्ण महामंत्र करते नहीं हो। कितने स्वार्थी और मतलब हम लोग कितने सेल्फिश हैं, भोगी हैं एक नंबर के। अपने भोग में लगे रहते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते, जोर जोर से नहीं लेते। यहाँ पे लिखा कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा, इच्छा तो करो कृष्ण के इंद्रियों की प्रीति के लिए, उसको प्रेम कहते हैं। जैसे ये मैं पढ़ रहा हूँ तो इससे भी कृष्ण सुखी होंगे। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, अपनी इंद्रियों की प्रीति, अपने इंद्रियों को जो प्रिय लगता है उसकी इच्छा करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आप बड़े बहुत बड़े कामी हो आप, बहुत बड़े कामी हो, इतना अच्छा लगता है आपको ये? प्रभु जी कृष्णा को ये अच्छा लगता है, ये वाला करते हैं। हाँ ये सही है, ऐसे बोलना चाहिए। प्रसाद क्या बनाना है? अरे वो बना लो ना, वो अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? कृष्णा को क्या अच्छा लगता है? ये प्रेम है। हम्म। यहाँ भी लिखा है कि शुद्ध प्रेम क्या है, ग्रंथों में दिया हुआ है। इफ देर इज एम्पल रीजन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ कंजुगल रिलेशनशिप एंड येट सच रिलेशन डज नॉट टेक प्लेस। हरि बोल, कितना बढ़िया लिखा है। बहुत सारे कारण हो कि आपका जो माधुर्य संबंध है कि वो टूटना ही चाहिए, मतलब कोई चांस नहीं है इस व्यक्ति से बात करने का, किसी बात करने का बिल्कुल लायक भी नहीं है, फिर भी आपका प्रेम ना टूटे, तो उसको बोलते हैं प्रेम।
फिर भी भंग ना हो, नहीं। सर्वथा सर्वथा ध्वंस रहितम सति अपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सा प्रेम परिकीर्तितः। जैसे गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण ने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इतना धोखा दे दिया, बोल के गए थे आऊंगा, आए नहीं। वो भुलाना चाहती हैं कृष्ण को, किस तरह भूल जाए इनको, लेकिन भूल नहीं पाती हैं। इसको बोलते हैं प्रेम। लेकिन वो उसमें पहली कंडीशन ये है कि वो चाहती क्यों मिलना, कृष्ण की संतुष्टि के लिए, अपने लिए नहीं। एक्चुअली ये लिखा है उसमें ना, मैं भी ऐसे सोच रहा था, इसमें लगता तो नहीं है, वो तो अपने लिए बातें करती रहती है। नहीं, जो भी गोपियां की इच्छा है वो सब कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। उनको ये पता है कि इससे कृष्ण संतुष्ट होता है ऐसे करने से। वो अपने लिए कुछ नहीं चाह रही है। देखो यहाँ पे लिखा है, उनका केवल एक ही एंगेजमेंट था जीवन में, एक ही उनका विचार था जीवन में कि कृष्ण को देखना, कि वो हमेशा खुश रहें सभी प्रकार से। ऐसी हमारा गुरु परंपरा, गुरु से जब प्रेम होता है ना, गुरु परंपरा से, उसमें भक्त यही सोचता है केवल, ये असली प्रेम है। जैसे प्रभुपाद के अंदर था प्रेम। प्रभुपाद ने बस यही सोचा, मेरे गुरु ने मुझे ये आज्ञा दी थी, ये आदेश दिया था, और उसके लिए उन्होंने जान दे दी अपनी, मतलब जान लगा दी पूरी। मरने के लिए तैयार थे प्रभुपाद जी। कोई हिम्मत नहीं कर सकता जाके आप करके दिखाओ, हम लोग यहाँ से यहाँ नहीं जाते, 100 अड़चन है हमारे पास। प्रभुपाद जी 7 समुद्र पार चले गए, बिल्कुल बुढ़ापे में, जाने की हालत नहीं, मरने जैसी हालत हो रही थी। हार्ट अटैक ही हो गया, मतलब हार्ट अटैक में कितना पेन होता है आप सोच नहीं सकते। हार्ट अटैक में जितना हार्ट अटैक हो गया, लेकिन बहुत पेनफुल होता है हार्ट अटैक। और उल्टियां लग रही हैं, दस्त लग रहे हैं प्रभुपाद जी को रोज। वहां पर टिका ही नहीं जा रहा उसमें समुद्र में, तो इतना नमक का वहाँ पे सारी वेपर्स होते हैं, भाप होती है, समुद्र का पानी चारों तरफ, न खाना न पीना, बुढ़ापे की हालत, उल्टियां, दस्त, हार्ट अटैक, फिर भी रुकने में नहीं आ रहे प्रभुपाद जी। पहुंच ही गए वहां पर। वहां पर कड़ाके की ठंड, खाने को कुछ नहीं। वहां कौन प्रसाद बनाएगा प्रभुपाद जी के लिए? पहले तो चलो बना भी लो, सामान कहाँ मिलेगा बनाने के लिए? दाल, सब्जियां, इतना पैसे नहीं, फिर तीसरी बात पैसे नहीं जेब में। कर सकता है, सोच के देखो, हम लोग समझ नहीं पाते प्रभुपाद जी ने क्या किया है। इसको बोलते हैं प्रेम, गुरु से प्रेम, गुरु की आज्ञा पालन, रिगार्डलेस ऑफ देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। अच्छा, मैं तो आगे पहुंच गया। यहाँ पे लिखा है, गोपियों के और कृष्ण के बीच में सेक्सुअल लव का कोई, क्या बोलते हैं उसको, रंच मात्र भी कुछ वो नहीं था ऐसे, स्लाइटेस्ट टिंच, साफ साफ लिखा है यहाँ पे। हमें लगता है नहीं गोपियां वैसे कह रही हैं, भूल जाते हैं बार बार ना। गोपियां इसलिए कहती हैं, जो भी कहती हैं कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण को, उनको पता है कृष्ण को अच्छा लगता है। तो चैतन्य चरितमृत के लेखक इस बात पे जोर देते हैं कि ये जो मैथुन का सुख है, ये वास्तव में व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति का सुख है, और इससे प्रूव होता है कि हम अभी बहुत नीचे हैं। अभी हम वो मल के कीड़े के समान ही हैं। जैसे मल का कीड़ा मल ही खाता रहता है, हम ऊपर उठे नहीं। क्यों नहीं उठे? क्योंकि हमारा गोल ही सही नहीं है, या साधना सही नहीं है हमारी। सारे जो सिद्धांत हैं वेदों में, वो उन इच्छाओं से संबंधित हैं, सारे विधि विधान, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा मान बढ़े समाज में, है ना, बड़े आदमी बन जाए हम, धन आ जाए। ये सब इंद्र तृप्ति के जुगाड़ हैं सब। वेदों में इंद्र तृप्ति दी हुई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो जी हमारा घर अच्छा चलता रहे। हमारी तो जब से भक्ति कर रहे हैं कुछ फायदा नहीं हो रहा है। कामी आदमी हो आप, कहाँ आ गए आप? भगवान महाप्रभु के कहाँ आंदोलन में आ गए? आपको क्या काम है यहाँ पे भाई? यहाँ तो देने के लिए आते हैं, लेने के लिए कैसे आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। और ये कह रहे हैं इंद्र तृप्ति के कार्यों को समझ सकते हो, वो होते हैं पब्लिक वेलफेयर के नाम पे, मानव कल्याण के लिए हो रहे हैं, राष्ट्रवाद, देशभक्ति,
धर्म, सबका भला करना है जी, नीति, है ना, ये सब हेल्थ डायरेक्टिव्स जैसे रामदेव बाबा कर रहे हैं, ये सब काम ही है रामदेव बाबा भगड़ा। अब क्या कह रहे हो प्रभु जी? हाँ, वो तो छोटे मोटे आदमी से बहुत बड़ा काम ही है। मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ नाम लेके सबको समझाने के लिए। हेल्थ है ना, हेल्थ डायरेक्टिव्स, हेल्थ के बारे में बात करते रहते हैं ना हमेशा। क्या कर, सारा जीवन किस में जा रहा है, सारा दिन मुंह से क्या करते रहते हैं? हेल्थ 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 कैसे ठीक, जब आएगी किस्मत खराब तो बीमारी तो आएगी आएगी ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कोई रोक नहीं पाएगा। जब बाबा रामदेव को भी आएगी वो अपनी भी रोक पाएंगे। ये बात समझनी हमको, समय वेस्ट कर रहे हैं लोगों का। भक्ति सिखाना चाहिए, हर एक की सांसें फिक्स हैं, छोटा मोटा बस वो करना चाहिए, इतना कहते हैं उस पर पूरा ही वो लगा दिया पूरा। देखिए हम लिख रहे हैं सब, ये सब इंतृप्तियां हैं, ये हेल्थ डायरेक्टिव्स, सकाम कर्म, बेसफुलनेस क्या है कोई बताए मुझे, क्या बेसफुल, लज्जा होती है ना, टॉलरेंस, पर्सनल कंफर्ट। जैसे उन्होंने महात्मा गांधी ने क्या था वो, महात्मा गांधी की वो था, एक थप्पड़ मार दूसरा खाओ, महात्मा गांधी का भी था ना वैसे। ये किसके लिए कर रहे हैं वो सब? ये टॉलरेंस भी इवन वो दिखाने के लिए मैं बहुत टॉलरेंट हूँ, पर्सनल कंफर्ट, लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज, प्रोग्रेस, फैमिली अफेक्शन, फियर ऑफ सोशल ऑस्ट्रेरिज्म और लीगल पनिशमेंट, ये सब इन तृप्तियां हैं सारी। अगर कोई भी कार्य कृष्ण की तृप्ति के लिए नहीं हो रहा है, सब काम ही है, ये सारे काम। बट ऑल दीज कैटेगरीज आर डिफरेंट सब डिविजन्स ऑफ वन सब्सटेंस, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सब ये भोग है, ये मैथुन एक प्रकार का, देख रहे हैं यहाँ पे, इंद्रिय तृप्ति मैथुन के नए नए प्रकार होते हैं। वो तो बाबा जी है, वो कैसे मैथुन कर रहा है, वो इसी से बस इसी में आनंद ले रहा है वो इन तृप्ति कर रहे हैं सब, तरह तरह के स्तर पे लोग इन तृप्ति करते हैं। ये सारे अच्छे कार्य किए जाते हैं, क्यों? अपनी तृप्ति, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। फॉर नो वन कैन सेक्रीफाइस हिज पर्सनल इंटरेस्ट while discharging these much advertised moral and religious principles. वो ये लज्जा, संकोच, शील, शालीनता, शर्म, विनय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हाँ, नहीं तो बहुत लज्जावान है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, किस लिए है इतना अच्छा? ये सब इन तृप्ति के लिए कर रहा है, ताकि इसको अच्छा अच्छा बोलें सब। आप चाहते हैं कि आपका बहुत नाम हो, सब आपकी तारीफ करें। अरे आपको सब लोग गाली क्यों ना दें, आप कृष्ण के लिए क्या कर रहे हो, वो पॉइंट है। ये तो अच्छा नहीं कर रहे प्रभु जी, ये तो अच्छा नहीं, बात नहीं है, नहीं, किस लिए अच्छा बात नहीं है? तो यहाँ पे ये बात ही नहीं हो रही ना अच्छा बनना। देखो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, सब इन तृप्ति कर रहे हैं। कृष्ण के लिए आप लड़ाई कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हो? सोचना चाहिए, किसके लिए अच्छा बन रहे हो, किसके लिए प्रेम कर रहे हो? कृष्ण के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए? अगर कृष्ण के लिए नहीं हो रहा तो सब काम ही है, एवरीबॉडी इज कामी। पर्सनल कंफर्ट, नहीं हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सही नहीं है प्रभु जी, थोड़ा सुविधा सही नहीं थी, पर्सनल कंफर्ट की बात ही नहीं है, तो हम कितना दूर है प्रेम से। मुक्ति भी प्रेम, मुक्ति भी भोग है, पता है? मुक्ति लिख रहा है यहाँ पे, मुक्ति भोग है। क्यों मुक्ति चाहिए आपको? कृष्ण की संतुष्टि के लिए कि अपने लिए? अपने लिए तो वो भी प्रोग्रेस कर रहा हूँ प्रभु जी, प्रोग्रेस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा है प्रोग्रेस? भगवान की संतुष्टि के लिए, किसी और के लिए? फैमिली अफेक्शन, फैमिली के लिए स्नेह, भोग है ये। देखो साफ साफ लिखा है, अब ये मत बोलना प्रभु जी आप हम तरफ से बोलते रहते हो, ये लिखा है फैमिली अफेक्शन भोग है। और इसका डर कि समाज उसको, डर क्यों रहा है? तो भाई समाज में तेरी बदनामी हो जाएगी। हम नहीं डर रहे, हमें इसलिए डर रहा है कि तुम्हारी भक्ति नहीं खराब हो जाए, समाज थूकने लग जाए हमारे ऊपर, क्या दिक्कत, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? लेकिन भक्त जो भी कुछ करता है भगवान की सेवा के लिए करता है, कि किसकी भक्ति डिस्टर्ब ना हो, भगवान खुश ना हो। ये जो डर है ना समाज से आपको निष्कासित ना कर दिया जाए, ये भी भोग है। ये लीगल पनिशमेंट ना हो जाए कहीं आपको, मैं डर रहा हूँ प्रभु जी फिर फंस जाएंगे इसमें, तो पीड़ तो मत करो, पकड़ के ले जाएगी पुलिस, तो भोगी हो आप तो। और पुलिस ले जाए पकड़ के, अच्छा ही है आपके लिए, भगवान के लिए। सोच समझना चाहिए हम भोगी कितने बड़े भोगी हैं।
सारे कीचड़ में पड़े हुए हैं सब लोग। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, सब भोगी हैं, भोगियों से दूर रहना चाहिए। इसलिए बोले कनिष्ठ भक्तों के संग मत करो, आपके अंदर ही लगा देगा रोग वो। इतना ये छुआछूत की बीमारी होती है बहुत, जैसे वो जर्म्स होते हैं ना, कोरोना फैलता था, ऐसे ही है, ये बहुत खतरनाक है। कामी आदमी का, साधु की यही परिभाषा है। साधु की परिभाषा बताओ क्या है, कौन बताएगा? चल चलते, टाइम हो गया अब तो। साधु कौन है? स्त्री संगी एक असाधु, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त और, जो स्त्री का संग करता है और जो कृष्ण का डिवोटी नहीं है उसका संग करता है। कृष्ण का डिवोटी ये है जिसके अंदर कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा है। बाकी जो माला करते हैं, क्लास में आते हैं, उनको भी डिवोटी नहीं कह सकते हम। इसलिए उनका सम्मान करो, माला तो कर रहे हैं, कम से कम दूर रहो उनसे, ज्यादा मत बातें करो आपस में, हृदय की बात, इधर उधर की बात। श्लोक सुनाओ, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये श्लोक सुनाना था आपको, उससे एक वर्ड ना आगे करना ना पीछे करना। कैसे हो, क्या कर रहे हो, हाय हाय, हरे कृष्णा, ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। इस संसार में तो कभी कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, पूछने का फायदा क्या है? कैसे हो, पूछो कृष्ण कैसे हैं, क्या किया आपने कृष्ण के लिए आज, कृष्ण को संतुष्ट किया आपने, कुछ श्लोक सुनाया उनको, कितनी माला की उनके लिए, वो पूछ सकते हो आप। अभी चलो मान लिया वो बीमार, आप क्या करोगे? आप घर बैठे कुछ तो करोगे नहीं, टाइम वेस्ट करोगे खाली उनका। कैसे हो, नहीं ठीक नहीं हुआ, ठीक हूँ। तो सेवा करने जा रहे हो क्या उनकी? नहीं नहीं, वैसे ही पूछ रहा था, क्यों पूछ रहे हो? पूछने से क्या होगा? उनको बोलो हरे कृष्ण महामंत्र तो अपना भी ठीक हो जाएंगे वो। कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, धरे प्रेम नाम तारे बलि काम। धरे मतलब होल्ड्स, ये प्रेम है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कृष्ण प्रेम और आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा। ओके, यहीं पे मैं विराम देता हूँ। एक श्लोक और बहुत ही अच्छा आ गया, लेकिन ये कितना है? 101 कौन सा नंबर चल रहा है? 100। अगले श्लोक में था 5वां है वो तो, उसमें बता रहे हैं, बस 1 मिनट और लगेगा, डोंट वरी। कि कृष्ण भगवान एक ही है, कृष्ण है, और कोई सब भगवान के नौकर हैं, कोई भी है चाहे ब्रह्मांड में, एक ही ईश्वर है इसमें। ये बात भी अगर हम मान लें, हमारे ग्रुप में भी सब लोग नहीं मानते ये बात। घरों में पूरा पूजा चल रही है, पूजा अर्चना देवताओं की। एक अकेला ईश्वर कृष्ण आर्य सब भृत, यारे याछे नाचाए से ताछे करा नित। जिसको जैसा नचाना चाहते हैं कृष्ण वैसे ही नाचता है। एक ही ईश्वर है, इसका नाम है कृष्णा, बाकी सब नौकर चाकर हैं। सब नौकर हैं भगवान के, कोई भी हो, चाहे वहां पर कल आया था ना, वो अंश है, विष्णु भी अंश है भगवान के, सब अंश है, एक ही ईश्वर है। तो शिव ब्रह्मा सब अंश हैं, उनको जैसे वो नचाना चाहते हैं सब नाच रहे हैं भगवान कृष्ण के अकॉर्डिंग। एक अकेला ईश्वर कृष्ण, एकले, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, भृत्य का मतलब होता है नौकर, भृत्य। यारे याचे नाचाए, जिसको जैसा नचाना चाहते हैं से ताछे करने, तो वैसे ही नाचता है। हमारी क्या औकात है, भगवान के सामने नाचना ही पड़ेगा। यारे याचे नाचाए। नारद मुनि को अहंकार हो गया कि मैंने काम को जीत लिया, भगवान को अच्छा नहीं लगा कि मेरे भक्त में इतना अहंकार। तू कौन है काम को जीतने वाला? कोई नहीं जीत सकता मेरी माया को, मैं जितवाऊंगा। हाँ, मैं वो प्रभु जी आपकी कृपा से मैं कर पा रहा हूँ ये, भगवान के, मैं तो बहुत नीच व्यक्ति हूँ, ऐसे बोलता है भक्त। लेकिन नारद बोलता है कि मैं, नारद जी बोलते हैं मैं तो काम को जीत के आ गया, फिर नचा दिया उनको भगवान ने। नारद मुनि कहते हैं मुझे स्त्री चाहिए, ये वाली स्त्री, तुरंत। भगवान जैसे इसको नचाए से नाचेगा वो। यारे याछे नाचाए से ताछे करते, इसलिए है दीन बन के रहना चाहिए भगवान के सामने। 1 मिनट में माला छूट जाएगी। जैसे जो करे, मैं तो अपनी माला करता हूँ। अच्छा, भगवान चाहे तो आपको माला, माला में कभी छूंगा नहीं, मैं तो पागल बना दिया था इन लोगों ने। ऐसे विचार आ जाएंगे आपके अंदर 1 सेकंड के अंदर। तो जो भी माला कर रहे हैं कृपा से कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए। जिसको लग रहा है ना कि मैं माला बहुत अच्छी करता हूँ, ये कर रहा हूँ, और मैं अब ये हो गया हूँ, हो गया हूँ, थोड़े दिन के बाद देखना जरूर दिक्कत आएगी। जो दीन बन के रहते हैं, कृपा के भरोसे रहते हैं,
वो बचे रहते हैं। यारे यार छे नाचे, छे पाछे करे नृत्य। हम तो भगवान के दास दास अनुदास हैं, जैसे नचाएंगे वैसे नाचेंगे। हमें नहीं पता कुछ भी, जैसे करवाएंगे कर देंगे, कोशिश करेंगे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ही केवल नियंत्रक हैं, बाकी सब उनके नौकर हैं या उनके संगी हैं। यही मत चैतन्य गोसाई अकेले ईश्वर, आर सब पारिषद के व किंकरा। सब भगवान के संग में आए हैं। पारिषद मतलब बलराम जी भी भगवान की सेवा में हैं, महाविष्णु भी, सब। ओके ठीक है, यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग शुरू हो गया। चैतन्य चरितमृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। पता नहीं आपने किसका भाग बहुत अच्छा है जिन्होंने कथा सुनी आज की। हरे कृष्णा, दंडवत नाम प्रभु जी। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन है जो हम कल पढ़ रहे थे रात में, कल वाली क्लास में। आदि लीला में जो फर्स्ट चैप्टर का 6 श्लोक है, जहाँ पे वो मतलब कह रहे हैं कि जैसे भगवान मतलब आए सची माता की गर्भ से, ऐसे ही जो मून इज अपीयर्ड फ्रॉम द ओशन। जी। तो प्रभु जी, मून मतलब यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, मून इज अपीयर्ड फ्रॉम द ओशन, इट्स ट्रू के मून मतलब ओशन से ही आता है? क्योंकि आपके ना जो फिफ्थ कैंटो में 22nd चैप्टर थोड़ा में। जोर से बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम ऑडिबल? हाँ, आप क्या कह रहे हो? मून जैसे आता है, क्या कह रहे हो उससे आगे? हाँ प्रभु जी, जो इसका फर्स्ट चैप्टर में 6 श्लोक हमने कल पढ़ा वो था। तो, हाँ, वो तो मैं समझ गया। आप आगे बताओ ना। मून जैसे आता है ऐसे भगवान आए, हाँ, तो सुन ऐसे गया। ही हमारे जो फिफ्थ कैंटो में 22nd चैप्टर में जो उसकी पोजीशन दी हुई है, दैट इज 13 लाख किलोमीटर फ्रॉम द सन, ऊपर दिया हुआ है। अच्छा, वैसे बोल रहा नहीं, वो ऐसे जब जब मून निकलता है ना सर, समुद्र ऐसा लगता है कि वहां से आ रहा है, वो दिखता है ऐसे, इसलिए बोल रहे हैं वो। अच्छा, वैसे मतलब ओके, जो विजिबिलिटी की मतलब उसकी वजह से बोला, हाँ, जब आप ऐसा देखोगे प्रतीत ना, होता है। या जब निकलता है ना, ऐसा लगेगा वो वहां से निकल रहा है, वो मतलब नीचे से, समुद्र के नीचे से ना, एंड से क्षितिज किनारे से निकल रहा है। हम्म। क्योंकि भागवतम में इसके पूरी डिटेल दिया हुआ है, कितनी पोजीशन है, मतलब पूरा। मैं सोच के कल थोड़ा सा एक क्वेश्चन को करने का। हाँ, वो आपको ऐसे प्रतीत होगा कि समुद्र में से आ रहा है मून, ऐसे लगेगा आपको जब देखोगे ना। हम तो समुद्र हमारे पास है नहीं ना, वहां से जब सूरज चंद्रमा निकलता है ऐसे दिखाई देता है दूर से, जो निकलता निकलता है। जी। या, वो तो तुलना कह रहे हैं, जैसे चंद्रमा इतना मतलब तुलनात्मक है। उज्ज्वल, इतना वो इसलिए कह रहे हैं कि चंद्र जैसे हैं, चंद्रमा बहुत सुंदर है ना, जी। और इतना ठंडक प्रदान करता है पूरे संसार में। इतनी गर्मी, जब ऐसे तुलना करते हैं, इतनी गर्मी हो रही है, चंद्रमा से रात आती है और चंद्रमा वहां से निकलता है, तो कितना सुहावना होता है, इतना सुंदर। ऐसे ही भगवान प्रकट हुए उनके गर्भ से, गर्भ सागर से, ऐसे कह रहे हैं। पॉइंट ये है। ठीक है, हरे कृष्णा। कौन कौन सुन रहे हैं?